नमस्कार। आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। खासतौर पर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे। हमारे पास एक स्टडी है मॉड्यूल 6 ऑप्शन स्ट्रैटेजीज .pdf। इसके कुछ हिस्से हैं और हमारा इरादा है कि इसमें से जो सबसे काम की बातें हैं वो निकालें। बिल्कुल। और देखिए, ये स्टडी ना शुरू में ही एक बड़ी दिलचस्प बात कहती है कि कैसे ट्रेडिंग में, खासकर ऑप्शंस में, वो एक नशे जैसा हो सकता है। अच्छा। हाँ, यह हमारे दिमाग के दो हिस्सों की बात करता है। एक जो तुरंत रिएक्ट करता है भावनाओं पर, वो रिफ्लेक्सिव, और दूसरा जो सोच समझकर फैसला लेता है, वो रिफ्लेक्टिव। हाँ, मैंने पढ़ा। मतलब अगर बड़ा मुनाफा हो जाए तो पहला वाला दिमाग कहता है और ट्रेड करो और करो, भले ही दूसरा वाला दिमाग वो जो सोचता है वो रिस्क समझ रहा हो। एग्जैक्टली। और इसीलिए स्रोत मतलब ये स्टडी आगाह भी करती है। साफ लिखा है कि बिना रणनीति के ऑप्शन ट्रेडिंग वो एक खतरनाक लेकिन आकर्षक शगल है। खतरनाक लेकिन आकर्षक। और वो जो जुमला है ना, लिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड प्रॉफिट, हाँ, सुनते हैं अक्सर। वो अक्सर गुमराह करता है और धीरे धीरे आपका ट्रेडिंग कैपिटल खत्म कर सकता है। तो एक सही तरीका, सही नजरिया बहुत जरूरी है। तो चलिए उसी सही तरीके की तरफ बढ़ते हैं। यूं तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, पर आज हम एक बेसिक पर काम की स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं, बुल कॉल स्प्रेड। देखते हैं ये क्या बला है और कैसे काम करती है। जी, बुल कॉल स्प्रेड ये तब काम आती है जब आपका व्यू, आपका नजरिया बाजार पर या किसी स्टॉक पर मॉडरेटली बुलिश हो। मॉडरेटली बुलिश मतलब तेजी तो लगे, पर ऐसा नहीं कि बस आसमान ही छू लेगा। बिल्कुल सही। आपको लगता है कि हाँ, ऊपर जाएगा, पर शायद एक हद तक ही, एक दायरे में बढ़ेगा। इसका कोई उदाहरण? मतलब कब ऐसा लगता है? स्टडी में दो सिचुएशन बताई हैं। एक तो फंडामेंटल, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है, पर हो सकता है ये बात पहली मार्केट को पता हो, प्राइस में आ गई हो, तो तेजी आएगी पर लिमिटेड। अच्छा। दूसरी टेक्निकल, जैसे कोई स्टॉक गिरने के बाद किसी सपोर्ट लेवल पर है, आपको लगता है एक छोटी रिकवरी आएगी, एक बाउंस आएगा, पर वो अभी भी ओवरऑल डाउन ट्रेंड में हो सकता है। तो यहां भी तेजी की उम्मीद है, पर थोड़ी सी। समझ गई। तो ऐसी लिमिटेड तेजी के लिए ये स्ट्रैटेजी हम बनाते कैसे हैं? देखिए, ये 2 स्टेप की स्ट्रैटेजी है। स्प्रेड है ना, पहला स्टेप, आप 1 ATM कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। ATM मतलब एट द मनी। ठीक है। दूसरा स्टेप, आप 1 OTM कॉल ऑप्शन बेचते हैं। OTM मतलब आउट ऑफ द मनी। एक खरीदा, एक बेचा। और कुछ खास ध्यान रखना होता है? हाँ, बहुत जरूरी। दोनों ऑप्शन एक ही अंडरलाइन के होने चाहिए। जैसे निफ्टी तो निफ्टी, या कोई स्टॉक है तो वही स्टॉक। एक्सपायरी डेट भी सेम होनी चाहिए और क्वांटिटी बराबर, मतलब 1 लॉट खरीदा तो 1 लॉट ही बेचा। ओके, उदाहरण से समझते हैं जो स्टडी में दिया है। हाँ, वो लेते हैं। मान लीजिए निफ्टी स्पॉट 7846 पर है, तो पहला स्टेप ATM कॉल यानी 7800 की कॉल यूरोपियन ऑप्शन CE वो खरीदी, मान लीजिए 79 रुपए प्रीमियम पर। यह पैसा आपकी जेब से गया, डेबिट हुआ। 79 डेबिट, ठीक है। दूसरा स्टेप OTM कॉल, थोड़ी दूर की, मान लीजिए 7900 CE वो बेची, मान लीजिए 25 रुपए प्रीमियम मिला, यह पैसा आपकी जेब में आया, क्रेडिट हुआ। ओके, 25 क्रेडिट। तो नेट क्या हुआ? 79 दिए, 25 मिले, मतलब नेट 54 रुपए जेब से गए। 54 रुपए, ये नेट डेबिट हुआ। जी हाँ, इसीलिए इसे डेबिट स्प्रेड भी कहते हैं, क्योंकि शुरू में पैसा जा रहा है। ठीक है, तो 54 रुपए का खर्चा आया ये पोजीशन बनाने में। अब एक्सपायरी पर क्या क्या हो सकता है? मोटा मोटा 3 बातें हो सकती हैं। पहला सिनेरियो, मार्केट नीचे चला गया, 7800 पर या उससे भी नीचे बंद हुआ, तो आपके दोनों ऑप्शन बेकार हो जाएंगे। आपका नुकसान होगा उतना ही जितना आपने नेट प्रीमियम दिया था, यानी 54 रुपए। यह आपका मैक्सिमम लॉस है। मैक्सिमम लॉस 54 रुपीज, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, मार्केट ऊपर भागा, बहुत ऊपर, 7900 या उससे भी ऊपर बंद हुआ। यहां आपका प्रॉफिट लिमिटेड है, वो होगा दोनों स्ट्राइक प्राइस का अंतर, 7900 800 बराबर 100 रुपए, माइनस जो नेट प्रीमियम दिया था 54 रुपए, तो 100 माइनस 54 46 रुपए। यह आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। अच्छा, प्रॉफिट 46 रुपए पर कैप हो गया, अनलिमिटेड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और तीसरा सिनेरियो, बीच में कहीं बंद हुआ तो वो पॉइंट जहां ना प्रॉफिट ना लॉस, ब्रेक इवन। हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट वो निकालना आसान है। जो कॉल आपने खरीदी थी,
8,000 स्ट्राइक, उसमें नेट डेबिट 54 जोड़ दिए, तो 7,800 प्लस 54 इज इक्वल टू 7,854। अगर निफ्टी एक्सपायरी पर ठीक 7,854 पर बंद होता है तो आपको न कुछ मिलेगा न कुछ जाएगा। ओके, 7854 ब्रेक इवन, इससे ऊपर प्रॉफिट शुरू होगा जो 7900 तक बढ़ेगा और फिर 46 रुपीस पर फिक्स हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो फिर एक सवाल मन में आता है, कोई सीधे 7,800 की कॉल ही क्यों ना खरीद ले? उसमें तो प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता था, ये स्प्रेड का झंझट क्यों? बहुत बढ़िया सवाल है और इसका जवाब काफी हद तक उसी साइकोलॉजी से जुड़ रहा है जो हमने शुरू में डिस्कस की थी। पहला और सीधा कारण तो है कॉस्ट। सीधी कॉल 79 रुपए की पड़ रही थी, ये स्प्रेड सिर्फ 54 रुपए का पड़ा, खर्चा कम हो गया। हाँ, ये तो है। दूसरा और शायद ज्यादा अहम कारण है आपका व्यू, आपका नजरिया मॉडरेट है। आपको बहुत बड़े जैकपॉट की उम्मीद शायद है ही नहीं, तो आप एक तरह से ट्रेड ऑफ कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं। कैसा सौदा? आप कम लागत और पूरी तरह से डिफाइंड सीमित रिस्क के बदले में अनलिमिटेड प्रॉफिट की संभावना को छोड़ रहे हैं। ये जो सीमित दायरा है ना, यही आपको उस मनोवैज्ञानिक जाल से बचाता है जिसकी बात स्टडी करती है। ये बड़े मुनाफे के नशे को थोड़ा कम करता है और आपको ज्यादा अनुशासित नपातोला रिस्क लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप एक बड़ी अनिश्चित जीत के बजाय एक छोटी, जिसकी संभावना शायद ज्यादा हो, उस जीत को चुन रहे हैं। ये दिलचस्प है। तो रणनीति का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कौन सा ऑप्शन खरीदें या बेचें, बल्कि ये भी है कि अपनी उम्मीदों को, अपनी साइकोलॉजी को कैसे मैनेज करें। तो अगर हम आज की बात को समेटें, ऑप्शन ट्रेडिंग में रणनीति बहुत जरूरी है। ये सिर्फ तुक्केबाजी नहीं है। बिल्कुल। बुल कॉल स्प्रेड एक बेसिक रणनीति है, जब आपको लगे कि बाजार थोड़ा ऊपर जाएगा पर बहुत ज्यादा नहीं। ये लागत कम करती है, लेकिन हाँ, मुनाफे को भी लिमिट कर देती है। सही। और शायद सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पहले से पता होता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान हो सकता है और कितना फायदा। सब कुछ डिफाइंड है। एग्जैक्टली। और यहीं पर वो स्टडी एक बड़ा सोचने वाला सवाल छोड़ जाती है आखिर में। क्या? वो कहते हैं कि रणनीति जानना तो ऐसा है जैसे गाड़ी चलाना सीख लिया, पर क्या सिर्फ गाड़ी चलानी आती है इससे सेफ जर्नी पक्की हो जाती है, या फिर ये ड्राइवर के डिसिप्लिन पर, ट्रैफिक को समझने पर, सिचुएशन के हिसाब से गाड़ी चलाने की काबिलियत पर भी निर्भर करता है। सोचने वाली बात है। मतलब सिर्फ स्ट्रैटेजी का नाम जानना या उसे सेटअप करना जानना काफी नहीं है। असली कामयाबी शायद अनुशासन में, रिस्क मैनेजमेंट में और बाजार के बदलती परिस्थितियों को समझने में है। शायद यही सबसे बड़ा टेक अवे है। बिल्कुल। तो ये एक विचार है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।